हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा कर के उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर को हम बहुत ही ईजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो अब फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत में हमें ये बताया गया है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि रात के टाइम पे जब आप आसमान की तरफ देखना तो हमें वहाँ पे ब्राइट डॉट्स नज़र आते हैं। ठीक है, जो कि शाइन कर रहे होते हैं आसमान में। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। और वो जो ब्राइट डॉट्स होते हैं वो काउंटलेस होते हैं। ठीक है, मतलब कि हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं। और वो जो ब्राइट डॉट्स होते हैं वो पूरे आसमान में होते हैं, यानी कि पूरे स्काई जो होता है उस ब्राइट डॉट्स से फिल होता है। ठीक है, और लेकिन उसमें से कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, लेकिन कुछ जो बहुत डिम होते हैं, यानी कि धुंधले दिखाई देते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने गौर से देखा होगा तो वो हमें ऐसे नज़र आते हैं लाइक वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आसमान में वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं ब्राइट डॉट्स। लेकिन अगर आप लोगों ने गौर से देखा होगा ना तो उसमें से कुछ जो होते हैं ना वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते, जैसे कि दूसरे ट्विंकल कर रहे होते हैं। लेकिन जो ट्विंकल नहीं कर रहे होते वो क्या कर रहे होते हैं, वो बस ग्लो कर रहे होते हैं, वो सिर्फ शाइन कर रहे होते हैं विदाउट एनी ट्विंकलिंग, विदाउट एनी फ्लिकर्स। राइट, जैसे कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मून ऐसे शाइन कर रहा है ये ट्विंकल नहीं करता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो हमारा मून होता है दोस्तों वो हर टाइम यानी कि डिफरेंट टाइम में निकलता है, डिफरेंट शेप में रहता है और डिफरेंट पोजीशन में रहता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम इस चैप्टर का कुछ टर्म्स देख लेते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमें बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, तो एक एक करके उन सारे टर्म्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा टर्म है फुल मून। ठीक है, तो फुल मून क्या होता है दोस्तों, अब उसे समझते हैं। फुल मून जो होता है वो हमें पूरे महीने में सिर्फ एक टाइम दिखाई देता है, और जिस टाइम जो ये मून है हमारा ये ऐसे तुम देख सकते हो यहाँ पे पूरा सर्किल शेप में। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ही ब्राइट है जैसे कि तुम देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है हमें एक महीने में सिर्फ एक बार ऐसा चांद दिखने को मिलता है जिसको कि हम लोग फुल मून नाइट, फुल मून नाइट, या फिर हिंदी में अगर हम इसे बोलना चाहें तो पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, तो फुल मून क्या होता है, जब जो मून रहता है वो सर्किल शेप में रहता है और बहुत ज़्यादा ब्राइट रहता है, महीने में सिर्फ एक बार देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टर्म न्यू मून। तो न्यू मून क्या होता है अब उसे देखते हैं। अच्छा, जो पूर्णिमा होता है दोस्तों उसके 14 या 15 दिन के बाद अगर आप आसमान की तरफ देखना तो हमें क्या नज़र आता है, हमें इस तरीके से एक थिन लाइन नज़र आता है, एक थिन मून नज़र आता है जिसको कि हम लोग न्यू मून बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही थिन लाइन सा दिखाई देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं, और जो कि पूर्णिमा के 14 या 15 दिन के बाद होता है, और हिंदी में इसको अमावस्या बोलते हैं। राइट, मतलब कि न्यू मून नाइट। ठीक है, तो फुल मून और न्यू मून क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने देखा होगा क्लियर नाइट में जब हम देखते हैं तो आसमान में हमको इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं। राइट, लेकिन अगर उसी डॉट्स को हम अगर दिन में देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो सन का जो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, टू मच जो लाइट होती है सन की, वो हमें ऐसा नहीं करने देती है। राइट, हम दिन के समय में नहीं देख पाते हैं स्टार्स को। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब देखते हैं हमारा न्यू टर्म जो कि क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है दोस्तों, ठीक है वो समझते हैं।
जितने भी स्टार्स या फिर जितने भी मून्स या प्लैनेट्स जो भी कुछ स्पेस में पाए जाते हैं, जो कि हेवनली बॉडीज़ हम बोल सकते हैं, तो वो सारे जो होते हैं ना, जैसे कि हमारा सन हुआ, हमारा मून हुआ, या फिर और भी जितने ब्राइट एंड शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में पाए जाते हैं, उसको हम पूरा कंबाइनली मिला करके सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप सब देख सकते हो, ये हमारा स्टार्स है काफ़ी सारा काउंटलेस नंबर पे। तो अब हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ समझ में आ गया। अब देखो स्टार्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टार्स को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो क्या होता है, स्टार्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी हीट होती है। ठीक है, अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है। ठीक है, और जो कि गैसेस से बने होते हैं। ठीक है, जो कि गैस से बने होते हैं, बहुत ज़्यादा बिग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं। ठीक है, स्टार्स क्या होते हैं, जिनके पास अपनी हीट और अपनी लाइट होती है, जो कि गैसों से बने होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप एग्जांपल में देखो तो जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। ठीक है, जो हमारा सन है वो एक स्टार है, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। ठीक है, अब जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो काउंटलेस जो ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, जो कि रात के टाइम पे हमें दिखते हैं, वो क्या होते हैं, वो सिमिलर टू द सन होते हैं। मतलब कि जितना बड़ा हमारा सूरज है, वो कुछ भी मतलब मैक्सिमम लगभग उन्हीं के साइज़ में वो भी सारे स्टार्स होते हैं, लेकिन हम उनकी हीट और उनकी लाइट को फील नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें उनकी गर्मी या फिर उनकी लाइट जो है वो फील नहीं होती। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा ही दूर होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब आप देखोगे आसमान में तो हमें एरोप्लेन जो है वो बहुत ही छोटा नज़र आता है। क्यों, वो रियल में उतना छोटा नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर होता है, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा छोटा दिखता है। तो सेम केस इस स्टार्स के साथ होता है, जो कि बहुत बड़े होते हैं लेकिन हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टर्म है कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही ईजिली समझ सकते हो। ठीक है, देखो जो आसमान में जो वेरियस पैटर्न्स जो हमें नज़र आते हैं, जो कि किसके ज़रिए फॉर्म होते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ स्टार्स के ज़रिए जो फॉर्म किए जाते हैं, जो कि वेरियस पैटर्न्स होते हैं, उसको ही हम कंस्टेलेशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम समझने की कोशिश करो, देखो ये जो है हम लोगों का बहुत सारा स्टार्स है जो कि मिल करके एक ऐसा पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसा पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, तो ये जो होते हैं इसको ही कंस्टेलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक कंस्टेलेशन का एक एग्जांपल है अर्सा मेजर। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो अर्सा मेजर जो है एक कंस्टेलेशन का एक एग्जांपल है, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग बिग बेयर भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हम लोग का जो सबसे ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टेलेशन है, उसका एक एग्जांपल जो है वो सप्तऋषि, हिंदी में सप्तऋषि बोलते हैं और इंग्लिश में ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये जो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, जो 7 स्टार जो है वो एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करते हैं, उसको ही हम ग्रुप ऑफ 7 स्टार बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, आसमान में जब गौर से दिखना, बहुत सारे स्टार्स हैं, वो मिल करके इस तरह से बनाते हैं, जो कि पैटर्न क्रिएट करते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ 7 स्टार होता है। अब दोस्तों क्या होता था ना कि एंशियंट टाइम में जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वो उनके पास तो आज के जैसे वॉक मतलब कि क्लॉक जो है वो होता नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, स्टार्स की हेल्प से जो है डायरेक्शन डिटरमाइन करते थे। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमारा एक स्टार है नॉर्थ स्टार, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नॉर्थ स्टार, जिसको कि हम लोग पोल स्टार भी बोलते हैं। तो वो क्या करते थे, वो इस नॉर्थ स्टार से डायरेक्शन डिटरमाइन करते थे, नॉर्थ डायरेक्शन वो ये करता था, शो करता था। जो आज भी नॉर्थ पोल जो है, मतलब कि पोलर स्टार जो है वो क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, वो हमेशा सेम पोजीशन में रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये जो अगर हम देखेंगे ग्रुप ऑफ 7 स्टार, ये जो लास्ट के 2 स्टार है, अगर सपोज करो यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है,
तो यहाँ से अगर तुम आकर देखोगे तो ये 2 स्टार्स को अगर हम इस तरीके से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो आगे तक इसको लेकर के जाएंगे, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ब्राइट जो स्टार्स होगा वो स्टार होगा, वो क्या होगा, नॉर्थ स्टार होगा, ठीक है, यानी कि पोल स्टार होगा। तो इस चैप्टर में मतलब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो का जो नेक्स्ट टर्म्स है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये जो वीडियो है मैंने जो भी बताया है, अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है, मुझे सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।